वेलकम टू माय चैनल जीसीसी बाय अष्टवी सर में आपका स्वागत है। और आज धमाकेदार वीडियो लेके आ रहे हैं। नो द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट और ये मचाएगा धमाका 2023 में। 100% वीवीआई है। आप लोगों के लिए शानदार वीडियो लेके आ रहे हैं। ये समृद्ध 5 नंबर आप लोगों को दिलाएगा, है ना। तो अब हम लोग शुरू करते हैं। नो द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट का मतलब होता है पत्ते झड़ रहे हैं। ठीक है, ये क्लास का वीडियो है। Now the leaves are falling fast is a great poem. ये क्या है? महान कविता है which written by W.H. Auden, जिसे W.H. Auden ने लिखा है। He was born on 1907 in England. इसका जन्म 1907 इंग्लैंड में हुआ था and died in 1973 और इसकी मृत्यु 1973 में हुआ। He was a famous poet of England in nature. यह इंग्लैंड के महान कवि यानी प्रकृति में इंग्लैंड के महान कवि के रूप में जाने जाते हैं। कौन? W.H. Auden। द पोएट सेज दैट, कवि कहते हैं, यहां से ध्यान देना। द पोएट सेज दैट, कवि कहते हैं कि ड्यूरिंग द ऑटम द लीव्स ऑफ द ट्री बिगेन टू फॉल फास्ट, कि पतझड़ के में मतलब ग्रीष्म ऋतु में पत्तियां तेजी से झड़ने लगता है यानी नग्न हो जाता है। फ्लावर गोइंग टू अंडर डू नॉट लास्ट, फूल पत्तियां सभी क्या होता है? झड़ जाते हैं। द सपोर्टिंग ट्री गो ऑन द ग्रेव, और पत्ते जो है झड़ के जमीन में समा जाता है यानी जमीन में परती में समा जाता है। अब 4 व्हील्ड बेबी कैरीज गो रोलिंग ऑन, और बच्चे की जो 4 पहिए वाली गाड़ी होती है वो लुढ़क जाती है। द पोएट फाइंड्स द सेम थिंग्स इन ह्यूमन लाइफ, कभी ऐसा ही महसूस किसी मानव के जीवन में करता है। अब मैं यहां से थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं। कहने का मतलब ये होता है कि जो पत्तियां जो है ऑटम के सीजन में पत्तियां झड़ जाते हैं, नग्न हो जाते हैं, उसी प्रकार वह मानव के जीवन में पाता है कि एक दिन मानव भी धीरे धीरे झड़ जाता है। उनका कहना है कि सपोर्टिंग ट्री गो टू द ग्रेव, उस जो पत्तियां उनके सपोर्ट में रहते थे वो नीचे परती में समा जाता है और बच्चे की गाड़ी लुढ़क जाती है। मतलब ये कि देखोगे ग्रीष्म ऋतु में जब गर्मी का मौसम होता है उस समय हवा तेज चलती है और बच्चे सब भी क्या होता है उस समय जितने भी गर्मी के मौसम में बच्चे सब खेल धूप ज्यादा करते हैं, तो गाड़ी वगैरह उनका जो कैरीज होता है वो रोलिंग करते रहता है, कभी गिरता है, बजरता है, उठता है। ये जीवन का जो है तथ्य को वो महसूस कराता है। तो वो उसको देखने के बाद खुद ब खुद उनके पिताजी माताजी को भी एहसास होता है कि हम भी ऐसा होंगे, ऐसा महसूस होता है। और कभी का दृश्य है कि आप देखिए ये कैसे लुढ़कता है ना। लुढ़कते हुए आप यहां तक पहुंचे, एक दिन पूरा लुढ़क जाइएगा, उनका कहना है। समझ रहे हो ना। अब देखो यहां कहता है द मैसेंजर ऑफ डेथ, ये द मैसेंजर ऑफ डेथ अप्रोचेज एंड टेक्स अवे आवर हैप्पीनेस, एक दिन यमराज हमारी खुशियों को छीन कर ले चले जाएंगे। एक दिन यमराज हमारी खुशियों को छीन कर लेके चली जाएगी। और कहता है आवर बॉडी बिकम कोल्ड, और हमारे शरीर जो है वो ठंडक पड़ जाएगी। होगा कि नहीं होगा? इसका कहना है अगर मरने के बाद जब हम यमराज हमारे जो आत्मा को लेके चले जाएगा, हमारी सांस बंद हो जाएगी, तो हमारे शरीर जो है उस समय ठंडा पड़ जाता है। मरने के बाद इंसान का शरीर क्या हो जाता है? ठंडा पड़ जाता है। द पोएट मीन्स टू से, कवि के कहने का तात्पर्य है, कहने का मतलब ये है कि हियर दैट एज द ट्रीज सीम्स नेक्ड एंड लीफलेस आफ्टर डिटेचिंग लीव्स, पत्तियां झड़ने के बाद वो पत्ता विहीन हो जाता है। पत्तियां झड़ने के बाद पत्ता विहीन हो जाता है। उसी प्रकार द ह्यूमन बीइंग गेट्स द सेम फेट, वही चीज मानव में भी वो पाता है, वही चीज मानव में भी पाता है। अब क्या पाता है पूरा एक्सप्लेन तो हम करेंगे नहीं, समरी है, जितना छोटा हो जाए 5 नंबर आपको दिलाना है। तो ये मैं कह रहा हूं कि उनका कहना ये वही चीज मानव में ये पाता है कि पत्तियां नग्न हो जाते हैं, विहीन हो जाते हैं। उसी प्रकार जब मानव ढल जाते हैं, मानव की आयु
बढ़ जाती है, बूढ़े हो जाते हैं, तो उसके पास जितनी सोचन शक्ति होता है वो क्या होता है, खत्म हो जाता है। जो ताजा वृक्ष होता है, यंग वृक्ष होता है, वो फल देता है, और जो बूढ़े वृक्ष हो जाते हैं वो फल उस तरीके से नहीं दे पाते, उसकी पत्तियां झड़ जाती हैं, धीरे धीरे वो नग्न हो जाते हैं, समा जाता है कि नहीं। उसी प्रकार द पोएट सेज दैट, कवि कहते हैं कि डेथ इज इनेविटेबल, यानी कवि कहते हैं कि मरना असंभावी है, अवश्य भावी है। मरना तो अवश्य है, मृत्यु अवश्य भावी है। और हंड्रेड्स ऑफ पीपल गेट द सेम फैक्ट, और असंख्य लोग, हजारों लोग इस मृत्यु को प्राप्त किया है। हजारों लोग मतलब एक दृश्य बताया, हजारों लोग इस दृश्य को प्राप्त किए हैं। एंड wrapped in the wooden corpse, wrapped in the